धन्यवाद। और सेबों से समृद्ध ये इलाका है, तो सेबों की बागवानी यहाँ पे होती है। तो इसी संबंध में अभी 21 जून को एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कि सारे आड़ती, सारे जो एपीएमसी के, एचपीएमसी के लोग, हमारे हॉर्टिकल्चर के, और जो ग्रोअर एप्पल ग्रोअर एसोसिएशन के लोग थे, वो सारे लोग भी यहाँ पे आए थे। इसके साथ साथ जो तहसीलदार साहिबान, नायब तहसीलदार साहिबान, वो भी सारे लोग थे। बिसाइड दैट डीएसपी रोडू, वो भी अपने एसएचओ साहिबान के साथ उस मीटिंग में थे। तो ये इलेबोरेटेड सी एक मीटिंग हम लोगों ने की थी, और क्योंकि एप्पल सीजन में हम चाह रहे थे कि कोई दुविधा लोगों को ना आए, कोई परेशानी लोगों को ना आए, तो इससे संबंधित हमने कुछ चीज़ों को कुछ नियम बनाए थे और लोगों के साथ वो शेयर भी किए थे। अब आपके माध्यम से मैं जो उस बैठक में निर्णय लिए गए थे, वो रोडू की प्रबुद्ध जनता और जो भी एसोसिएटेड लोग हैं सेब के कारोबार के साथ, उनको भी मैं इन निर्णयों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक तो रोडू में जो हमारी एस्टिमेटेड एप्पल क्रॉप है, वो अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख बॉक्सेस अनुमान था इस वर्ष। अनुमान जो है वो 45 लाख जो है 45 लाख इस उसमें होनी है। तो जिसमें से कि 25 लाख जो है वो हमारी रोडू के क्षेत्र में, और 20 लाख बॉक्सेस जो है वो चिड़गांव के क्षेत्र में होने हैं। हालांकि इसी एरिया को डोडरा क्वार का भी फीड करता है एरिया, और वो बहुत जल्दी, बहुत अच्छी तरह से वो भी ग्रो कर रहा है। वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। इसके अलावा जो ट्रक के रेट थे, ट्रांसपोर्टेशन के कहूँगा मैं, या छोटी गाड़ियों के जो रेट थे, जो हमारी यूटिलिटी या इस तरह की जो गाड़ियाँ रहती हैं, उनके जो रेट थे वो भी हमने निर्धारित किए हैं। और जो कि आफ्टर अप्रूवल पिछले वर्ष की तरह ही रहेंगे या कुछ एक्सचेंज? थोड़े चेंजेस है। थोड़े चेंजेस के साथ हमने, जो बागवानों ने और जो वहाँ के हमारे ट्रांसपोर्टर्स ने कुछ सजेशंस दिए थे, उन सजेशन को इनकॉर्पोरेट करके हमने माननीय जिलाधीश जो हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर शिमला है, उनको भेज दिया है। तो अब उनकी कंसिडरेशन के बाद ये सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 2 या 3 ट्रक ऑपरेटर्स हैं, यूनियंस हैं, और जो छोटे व्हीकल है, पिकअप्स हैं, वो उनके भी यहाँ पे यूनियन है। तो उस बैठक में ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद हमें गाड़ियों की ऐसी कोई दिक्कत यहाँ नहीं आने वाली है। एक विषय जो इस हमने जो चर्चा परिचर्चा में किया था, वो ग्रेडिंग एंड पैकिंग रेट्स, वो भी इम्पोर्टेंट। हाँ, जो ग्रेडिंग एंड पैकिंग रेट्स थे, वो भी हमने मिनिमम 170 रुपए प्रति बॉक्स से 185 रुपए प्रति बॉक्स किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। इसमें कुछ शिकायतें ऐसी भी आती हैं कि समटाइम जो ये ग्रेडिंग एंड पैकिंग वाले हैं, दे चार्जेस एक्सुबरेंटली। तो मेरा जो भी ये पैकिंग एंड ग्रेडिंग के व्यवसाय से संबंधित लोग हैं, मेरा इनसे आग्रह रहेगा कि कृपया जो हमने रेट निर्धारित किया है 170 रुपए प्रति बॉक्स से लेके 185 रुपए प्रति बॉक्स, इसके बीच में ही अपनी क्वालिटी को देखते हुए चार्ज करें। और द्वारा सर इस तरह के एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, क्या इसके ऊपर इस पर कार्रवाई होगी? हाँ, डेफिनेटली मैं इस पे भी आपको मैं मतलब आऊँगा कि एक हमने यहाँ पे कमेटी फॉर्मुलेट की है जी, और टास्क फोर्स जिसे मैं कहूँगा, जो बहुत सी चीज़ों को देखेगी, परंतु मुख्यतः इन चीज़ों को भी देखेगी जी। तो जो हमने रेट निर्धारित किए हैं, अगर ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आती है जी, एक तो अगर कोई व्यक्ति करता है, एक तो वो तरीका हो गया, और दूसरा हमारी जो टास्क फोर्स है ये रैंडमली विजिट करेगी, और ये जो ग्रेडिंग एंड पैकिंग हाउसेज हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो अगर प्राइवेट भी है, डिस्पाइट दैट उन ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग हाउसेज को हॉर्टिकल्चर के साथ, हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी बनाया है, वो इनके साथ रजिस्टर होंगे जी। तो जितने भी लोग यहाँ रजिस्टर होंगे, वो सारे के सारे लोग इसमें मतलब हमारे पास यहाँ आएंगे, और हमारी टास्क फोर्स उन रजिस्टर्ड पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग हाउसेज पे
जाके चेकिंग भी करेगी। चेकिंग करेगी। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स को मैंडेटरी किया गया है कि ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, और इसके साथ इनका ये भी एक हमने किया है कि जो रेट ये लेंगे उसका एक तरह से जो बोर्ड है वो डिस्प्ले करेंगे, ये अपने पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग हाउस पे ये डिस्प्ले करेंगे जी। तो और इसके अलावा जो हमारा यूनिवर्सल कार्टन है जी, उस पे भी जो यूनिवर्सल कार्टन गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया है वो भी 19 से लेके 22 किलो तक ही उसका लदान वो करेंगे, उसका मतलब भरान आई शुड से कि उस पे करेंगे। इसमें सर एक सवाल हो, जैसे लास्ट ईयर नाशपाती और जो दूसरे बॉक्सेस थे, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं कि जो पेटियां पिछली साल रही है, पिछली बार जो पुराने कॉटन्स थे उन्हीं को यूज किया गया नाशपाती और दूसरे फलों में, क्या इस तरह का छूट दी जाएगी या फिर इस पर टोटली बैन रहेगी चीजें? नहीं, एप्पल का तो हमने जो यूनिवर्सल कार्टन है इसी को इम्प्लीमेंट करने का निर्णय इस बैठक में लिया गया है जी। और वो शायद बागवानों और सभी के लिए ये एक सूटेबल भी है, सूटेबिलिटी में भी बैठता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे डेविएशन कोई ज्यादा लोग करना चाहेंगे जी। और लोडिंग अनलोडिंग के भी रेट जो थे वो 20 से लेके 30 रुपए प्रति बॉक्स जो है वो लिए जाते हैं, ऐसा मेरे ध्यान में आया था, जबकि रेट जो है 7 रुपए प्रति बॉक्स के हिसाब से सरकार द्वारा निर्धारित किया है। तो मीटिंग में ये भी निर्णय लिया गया था कि शायद 10 रुपए के प्रति बॉक्स अगर ले लिया जाए तो उसमें कोई किसी भी स्टेक होल्डर को कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु ऐसा लग रहा है कि ज्यादा वो चार्ज करते हैं। तो टास्क फोर्स का ये भी कार्य रहेगा कि जहाँ कहीं एग्जिबरेंटली कोई चार्ज करते हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा चेक रखा जाए। एक और इशू रहता है सर, जो बाहर से कारोबारी आते हैं, जो लदानी आते हैं, इनके प्रॉपर चेक रखा जाएगा या फिर ऐसा होगा कि जो एंट्री नहीं करेगा उन लोगों को जो सेफ खरीदने की जो अनुमति नहीं दी जाएगी? ऐसा कुछ प्रावधान किया जा सकता है सेफ्टी पर्पज से? नहीं, ऐसा वैसे बैठक में ऐसा कोई विषय आया नहीं था जी, परंतु ऐसा कोई विषय अगर आता है तो उस पे भी संज्ञान लिया जाएगा, और अगर ऐसी कोई दिक्कत लगती है तो डेफिनेटली उस पे भी हम एक तरह से एक्शन लेंगे। जी। हमारा मोटिव यहाँ पे ये है कि जितने भी रोडू के बागवान और किसान हैं जी, जो सेब के व्यवसाय से जुड़े हैं जी, वो अच्छी तरह से अपना कारोबार करें, उन्हें हम प्रशासन एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। कहीं पे यातायात की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए, ऐसा भी हमारा प्रयास है। और इसके साथ कहीं ऐसा ना लगे कि किसी भी तरह से कहीं पे कोई गलत तरीके से कुछ रेट जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं जी, तो ऐसा मतलब इस बार हमारा सख्ती से निर्णय लिया जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा, मतलब पूरी प्रशासनिक तैयारी है। हमारा तो ये है कि टास्क फोर्सेस भी बन गई हैं, पुलिस से लेके हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी को चाक चौबंद रहने का आदेश मैं कहूँगा कि मेरे द्वारा दिए गए हैं जी। और शायद एप्पल सीजन में हम लोगों की कम शिकायतें सुनेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू मैम। आगे भी इसी विषय को लेकर बातचीत करते रहेंगे, जैसे जैसे रेट लिस्ट आएगा, जैसे जैसे फर्दर चलेगा, ताकि लोगों को एक गाइडलाइन मिले और साथ साथ प्रशासनिक रूप से क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है इसको लेकर के भी लोगों पे जो है। हाँ, डेफिनेटली मैं मतलब ये भी चाहूंगा कि हमारा प्रयास है कि एक लेजिटिमेट वे में, सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें चले। हमारा रोहडू बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल के रूप में आगे आए, और जो मुझे लग रहा है कि वायलेटर्स होंगे हमारे इन, या तो अगर किसी को हमारे निर्णय से कोई आपत्ति है तो कृपया हमारे कार्यालय में आके दर्ज कराएं। अगर आपत्ति नहीं है, अगर कोई हमारे कार्यालय में आके दर्ज नहीं कराता है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि इट इज एक तरह से acceptable to all the quarter concerned, whether they are the apple grower or they are the artis or they are the related to transportation, है ना। तो किसी भी उससे अगर ये लिंक्ड है तो कार्रवाई की। हाँ, तो फिर इसका मतलब कि अगर वो उससे डेविएट करेंगे तो फिर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सख्ती से निपटना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। पर आपके माध्यम से मैं रोडू की प्रबुद्ध जनता से ये भी आग्रह करूंगा कि एप्पल सीजन
एक बहुत ऐसा है कि ये पूरे एरिया के लिए एक बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। जी। तो इसे हम एक, मैं तो कहूँगा कि पर्व के रूप में हमें मनाना चाहिए, एक खुशी का माहौल के रूप में हमें मनाना चाहिए, और कम से कम गलतियां हम करें और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना के रखें, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम मिसाल भी रोडों के कायम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।